एक तो काम सही करवा देता भैरव, एक काम बोला हाँ दीदी देखिए कहाँ तक करा दिया था पर नहीं बताओ मुझे। अच्छा जी और ये करा दिया था क्या ये वाला हाँ भाई ये पढ़ा दिया था क्या क्रांति कोण बराबर वन कोण कितना आया था भाई एन बराबर अपोर्टल बराबर वन कोण था ना इसी करवा दिया था ना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था वो क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाएगा ये इससे फिर ये डायरेक्ट पूछ जाएगा ठीक है। 2022 में पूछा गया था ये नोट। हाँ अब लिखो आप पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण इसमें पहले लिखो मृग मरीचिका मृग मरीचिका हट गया के हट गया कोई दिक्कत नहीं उदाहरण से लिख दो। दूसरा नंबर डालो हीरे का चमकना ये तो नहीं हटा है हीरे का चमकना नहीं हटा देख लो हीरे का चमकना नहीं हटा है हट गया। और तीसरा देखो बताओ प्रकाशित तंतु तो है प्रकाशित तंतु है हाँ तो देखो भाई प्रकाशित तंतु तीसरा इसमें क्या होता है भाई सबसे पहले इसमें एक सर्वप्रथम धागे की कांचनुमा एक संरचना का होता है मतलब बाल के सब आप वो करवाते हैं ना बहुत से एंडोस्कोपी ऑपरेशन करवाते हैं ना बहुत से एंडोस्कोपी नाम होता है वो एंडोस्कोपी इसी का होता है मतलब एक बाल की सवार एक संरचना का तार होता है तो इसको हमको क्लियर समझना है। देखो एक बार इसमें थोड़ा सा सर्वप्रथम कांच की धागेनुमा संरचना बनाकर सर्वप्रथम लिखे तो समझा रहा हूँ सर्वप्रथम कांच की धागेनुमा साइड में लालची थी सर्वप्रथम कांच की धागेनुमा संरचना बनाकर कांच की रस्सी का निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम कांच की धागेनुमा संरचना बनाकर कांच की रस्सी का निर्माण किया जाता है। फिर इस पर कम अपवर्तनांक 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 वाले पदार्थ की कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। यह व्यवस्था प्रकाशित तंतु कहलाती है। यह व्यवस्था प्रकाशित तंतु कहलाती है। यह व्यवस्था प्रकाशित तंतु कहलाती है। प्रकाशित तंतु में एक सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण का एक सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर दूसरे सिरे पर पहुंचती है। हो गया इसमें लिखो उपयोग पहले देखो बहुत सारे प्रकाशित तंतुओं को मिलाकर
बंडल या केबल बना दी जाती है, एक बंडल या केबल बना दी जाती है, एक बंडल या केबल बना दी जाती है। दूसरा लिखो, प्रकाशित संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में। ये प्रकाश तंत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में। तीसरा लिखो, प्रकाशित तंत्र का उपयोग संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने किया जाता है। प्रकाशित तंत्र का प्रयोग, आकाश इनको रंगने से याद नहीं होता है, लिख के याद करा कर। सुन रहा है? प्रकाशित तंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने, ठीक है। तीसरा लिखो, प्रकाशित तंतु का उपयोग हमारे आंतरिक अंग, अमाशय, प्रकाशित तंतु का उपयोग हमारे आंतरिक अंग जैसे अमाशय, ग्रसिका आदि को देखने के लिए जैसे आंतरिक अंग जैसे ग्रसिका, अमाशय को देखने के लिए लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है, लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे एंडोस्कोपी कहा जाता है। पूछ सकता है तुमसे एंडोस्कोपी क्या है, तुम सोचो बायो का क्वेश्चन पूछ लिया, फिजिक्स का है, इसे एंडोस्कोपी कहा जाता है। अगला लिखो, सजावटी लैंप एंडोस्कोपी कहा जाता है। ढंग से सुनो अगर बेटा, ऐसे तो बेफालतू बात तो तुरंत सुन लेता है, ये बात तो तेरे को सुनने में जोर आती है ना, पर तेरा ध्यान हो जभी तो ध्यान तो तेरा दिखाओ आगे, अभी नोट लगाओ। प्रकाशित तंतु अमणिका सिलिका, अमणिका सिलिका, ब्रैकेट में लिख लो SnO2, ब्रैकेट में लिखो SnO2, कांच का बना होता है, कांच का बना हाँ भाई। और नीचे लिखो, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मैं सब उदाहरण लिख रहा हूँ, लेकिन पूछ ले ऑप्शन में, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब देखो इसका चित्र देखो, तो समझाता हूँ मैं। प्रकाशित तंतु, अब प्रकाशित तंतु में क्या है भाई, देखो आपके पास सबसे पहले आपने क्या बताया कि एक क्या बनाया, सबसे पहले आपने कांच की धागे नुमा संरचना बनाकर क्या निर्माण किया जाता है, रस्सी का निर्माण किया जाता है, वो इस टाइप की होती है। तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ना लिखना तेरे कॉपी का लिखो, हाँ तेरी कॉपी तो निकाल के दे इसमें से, तो भूल गया तेरे को सारी कॉपी दे देना, पिताजी को भेजूँ। हाँ भाई टेस्ट लगेगा आपका 12-13 पार्ट का, परसों ध्यान रखना है भाई। यहाँ पुलिस कर लेना ऐसे है ना,
इस टाइप अब समझा देंगे। एक बार ये वो देखना कर्जन थोड़ी है लाल वाल दिखा देना, प्रकरण वगैरह हटा देना, प्रकरण हटा देना। समझाऊं? देखो सुन लो ये अच्छे से। सर्वप्रथम ने क्या किया भाई, कांच की धागेनुमा संरचना बनाकर एक रस्सी का निर्माण किया। हालांकि ये दिख अपन को मोटी सारी रही है, यहाँ पॉसिबल नहीं है अपन इतनी पतली बनाए, क्योंकि बिल्कुल एक बाल के समान होती है, तो थोड़ी ज़्यादा थोड़ी सी मोटी मान लो। तो यहाँ से प्रकाश किरण इस पर आपतित कराते हैं। अंदर कांच है, सघन माध्यम है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। बाहर हमने क्या किया, दोनों तरफ इसकी पॉलिश कर दी। पॉलिश कर दी, पॉलिश करने पर जो पदार्थ की पॉलिश की वो कौन सा माध्यम है, विरल, बाहर की तरफ, और कम अपवर्तनांक वाला माध्यम है। अब इस पर जैसे प्रकाश की आपतित आपतित होती है, यहाँ से अपवर्तित होगी, अपवर्तित होकर फिर यहाँ तो फिर यहाँ से अपवर्तित होगी। मतलब ये घटना चल रही है, नहीं चल रही, बार बार अपवर्तित हुई है कि नहीं हुई, बार बार ही तो अपवर्तित हो रही है। तो ये घटना क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। वहाँ भी था पूर्ण आंतरिक परावर्तन कल प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, फिर आपतन कोण से थोड़ा सा अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर एक ऐसी स्थिति है जहाँ से क्या हुई, किरण सघन माध्यम में न जाकर वापिस ही विरल माध्यम में आ गई। ये तो बोल रहा था कि वापिस ही कहाँ आ रही है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है। इसके यूजेज क्या क्या है भाई, उपयोग सजावटी लैंपों में, आंतरिक अंगों को देखने में, प्रकाशित जो भी हमारे जो संकेत हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, और जो भी प्रकाशित हमारे पास बंडल्स हैं उनको बनाने में, दो से अधिक प्रकाश तंतुओं को मिलाकर केबल्स वगैरह बनाने में, और ये एमएनई का सिलिका से SiO2 से मिलकर बना होता है। और जैसे आपसे कह दें कि पानी में बुलबुलों का चमकना किसका दिखाई देता है, तो इसका दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये भी लिखा देता हूँ, नोट डाल के लिख लो, नोट लगाओ, हम नोट लगाओ। पानी में डूबी हुई परतनली का चमकता, पानी में डूबी हुई परतनली का नोट, चित्र बना लियो, लिखियो ना है, काई ना लिखो, लिख लियो फटाफट, बना लियो चित्र, डर बना लिया। इनको ले जा रहे रखवास का है ना, तो पढ़ लो। अब लिखो भैया, पानी में डूबी परतनली का चमकता हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी परतनली का, पानी में डूबी परतनली का चमकता हुआ दिखाई देना, तथा कांच में पड़ी दरार का चमकता हुआ दिखाई देना, और कांच में पड़ी दरार का चमकता हुआ दिखाई देना, और पानी या कांच में वायु के बुलबुलों का चमकता हुआ दिखाई देना, चमकता हुआ दिखाई देना, चमकता हुआ दिखाई देना, चमकता हुआ, पानी या कांच में वायु के बुलबुलों का
चमकता हुआ दिखाई देना आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, अब लिखो छोटा सा एक प्रिज्म, प्रिज्म लिखो छोटा सा लिखिए भाई, छोटा सा हेडिंग तो पूर्णांत परावर्तन का उदाहरण है प्रिज्म। प्रिज्म एक समकोण प्रिज्म में एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री और शेष दो कोण 45 डिग्री के होता है। शेष दो कोण 45 डिग्री के होता है। शेष दो कोण 45 डिग्री के होते हैं। इनकी सहायता से प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर आप मोड़ सकते हैं। इनकी सहायता से प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ सकते हैं। इनसे प्रतिबिंब का आकार बिना बदले प्रतिबिंब का आकार बिना बदले उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप कितने कोण बताया भाई, मैंने बताओ भाई। एक तो आपको कितना बताया, जब में एक कोण का कितना है 90 डिग्री और शेष कितने हैं तो 45। तो ये तो क्या हो गया आपका 90, ये क्या हो गया आपके पास 2 45। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण या आप किस तरह देंगे यहाँ से बता दो। जो भी प्रकाश आपतित करा रहा है क्रांतिक कोण 42 डिग्री पर आपतित करा रहा है, 42 डिग्री से दिखा। अब दर्पण आपका पूरा खत्म हो गया, दर्पण खत्म हो गया, अपवर्तन खत्म हो गया। अब आपका चलेगा लेंस। 3 दिन में लेंस फ्री हो जाएगा, 3 या मुश्किल से 4 दिन बस। आदमी इस लेंस को करवा देता हूँ थोड़ा, और लेंस सूत्र भी कराने का पूरा प्रयास करूँगा आज। अभी तो शायद कितने टाइम हुआ है, 5:30 हुए, तो आराम से हो जाएगा। 5:30, 4:30, 4:30, 6 बजे तक करवा देंगे है ना, वो आराम से। ठीक है, देखो आराम से 10 तक आप देखो। लेंस में लिखो भाई, लेंस में लिखो। देखो बेटा लेंस क्या होता है, या तो 2 वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ के मध्य समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाता है, और वो व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। ठीक है, तो लिखो यदि 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ, यदि 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, के मध्य पारदर्शी माध्यम
समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था लेंस कहलाती है। हाँ भाई राम रतन होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? रोहित बताएगा उत्तल लेंस। हाँ भाई बता भाई क्या है? बता दो। बीच में से तो पतले होते हैं, बगल में से मोटे होते हैं। अच्छा जी, फिर अवतल कौन से होते हैं? हाँ तो अवतल में भी बगल बीच में मोटे पतले होते हैं, बगल में मोटे होते हैं, और उत्तल में बीच में मोटे कौन तो सही हो जाएगा? वो किशाऊ भी ऊपर ही बस हो जाएगा। वो किशाऊ कैसे हो जाएगा? किशाऊ हो जाएगा। बोल रहा है थोड़ा हिंदी भाषा आ गई। कॉन्वेक्स का मतलब ढिलारे पास में ही दिखे तेरे। हाँ जब तो असर आ रहा है। अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी बोलते हैं। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है इसलिए इंग्लिश में लिखता हूँ मैं इसको, कॉन्वेक्स अभिसारी लेंस। ये लेंस कौन से होते हैं? उत्तल लेंस। ये बीच में तो भाई साहब मोटे होते हैं और किनारों पर कैसे होते हैं? पतले होते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस का। अब ये भी भाई साहब कितने, ये कौन सा लेंस हो गया आपका? उत्तल लेंस। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो आपके पास होता है ये वाला है। दूसरा देखो भाई ध्यान से पढ़ना है, ध्यान समझना हो चलना है। एक तो ये कौन सा लेंस हो गया? उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। एक पृष्ठ कौन सा बना दोगे आप? समतल वाला। और एक पृष्ठ कौन सा बना दोगे? उत्तल। ये लो साहब, ये कौन सा हो जाएगा आपके भाई साहब? समतलोत्तल लेंस। तो क्या कहलाएगा? समतलोत्तल लेंस। तीसरा देखो अवतलोत्तल लेंस। ये हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? अवतलोत्तल लेंस। बोलो भाई बात समझ में नहीं? एक तीनों लेंस समझ में नहीं आएगा तो भाई चेक कर लो एक बार। अवतलोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और एक अवतलोत्तल लेंस। कई बार इनको पूछ लेता है आपसे। इसमें तो दोनों पृष्ठ उत्तल के हैं। इसमें एक पृष्ठ समतल प्लेन है, एक पृष्ठ उत्तल है। इसमें एक अवतल है और एक उत्तल है, तब जाके बने हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा देखो, दूसरा कौन सा लेंस है आपके पास? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलोगे आप? हैं? क्या? हाँ, क्या बोलोगे इंग्लिश में? अपसारी लेंस। क्या बोलोगे भाई? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का होता है। ये तो कौन सा होता है आपके पास? ये उभयोत्तल बोलते हैं या बोलते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल। उभय ये घटती वाला है उभयोत्तल। उभय का मतलब देखो संदीप करो, उभय प्लस अवतल। देखो उभयोत्तल बोलने में, देखो उभयोत्तल, अवतल आ रहा है। उभयोत्तल लेंस ये हो गया पहला। दूसरा देखो साहब समतलोत्तल लेंस। इसमें क्या था? देखो इसमें एक ही फर्क है। इसमें ये जहाँ ओ की मात्रा आ रही है ना उसको हटा दो, रा की मात्रा रहने दो बस। दिन ये मात्रा को हटा दो बस, सारे एक एक भाग हो जाएंगे। चैन तो चैन आ तो ना को काट भाई जगह मिले। समझ रहे हो? ध्यान यही गुण तेरवा दें क्लास में। हम तो ऐसे थक गया कहता समतला अवतल लेंस। तीसरा देखो, ये तो आपका हो गया समतला ना। अब कौन सा लेंस कहलाएगा लास्ट वाला? ये हो गया उभयोत्तल। अब कौन सा कहलाएगा भाई? उत्तलाउत्तल। ये चेंज हो जाएगा बस। उत्तलाउत्तल। उत्तलाउत्तल नाम आ रहा है नहीं आ रहा? अरे इसमें अवतल आ रहा है ना, उत्तला अवतल। उत्तला अवतल। उत्तला अवतल का मतलब इसमें एक उत्तल और एक अवतल। ये समझ में आ गई बात? ये कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस। इसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। ये क्या बोलता है? कॉनकेव। ये होता है कॉन्वेक्स। कितने प्रकार का? 3। उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। देखो यहाँ अवतलोत्तल है, क्यों है? एक पृष्ठ ऐसे अवतल भी तो दिखे,
अवतल भी तो दिखे, एक अवतल का और एक उत्तल का, एक समतल एक उत्तल, दोनों उत्तल, दोनों उत्तल, एक समतल एक अवतल, दो एक अवतल एक उत्तल। आई बस परिभाषा पूछ ली तो बना दोगे, नाम में ही परिभाषा है सारी सारी। दोनों पृष्ठ उत्तल के, एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ उत्तल, एक अवतल एक उत्तल, इसमें आ गई है। तो आप हेडिंग लिखो, पहला लिखो उत्तल लेंस, अब सारे लेंस इसमें लिखो वे लेंस। और ये अवतल लेंस किसे कहेंगे? जो बीच में से पतले किनारों पर क्या होंगे, मोटे, क्या कहलाएंगे आपके? अवतल लेंस कहलाएंगे। तो आप लिखो सबसे पहले उत्तल लेंस में लिखो वे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों पे से पतले होते हैं। ये लेंस जो बीच में तो मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं। इन लेंसों को अभिसारी लेंस कहते हैं। इन लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि इन लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि घर तो जोर जबरदस्त इसको बैठा रहा बेटा, आराम से तन मन धन से लिख, ध्यान को न्याम। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने का कार्य करता है। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने का कार्य करता है। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? ये आगे बात दूसरा लिखो। हाँ, दूसरी परिभाषा आप लिख लोगे बेटा, कैसे लिखोगे? अवतल में कि जो बीच में से क्या होंगे, पतले, किनारों पर से मोटे, इन्हें अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करते हैं। राइट? तो अब आप लिख लोगे परिभाषा, निकाल लो। अब आप इसके 3 भाग लिख लो, पहले के, तो फिर दूसरे हेडिंग डाल के फिर 3 भाग लिख लो। जल्दी करो फटाफट। फिर इसकी परिभाषाएं करवाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। फिर इसका आज लेंस सूत्र भी करवा देंगे। लिख लो नाम लिख लो। क्या पता ऑप्शन में आ रहे हैं, क्या पता तुमसे पूछ ले उत्तल लेंस का बताओ, ऑप्शन दे दो, ऑब्जेक्टिव दे दो। मैं पूरा करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, सारा जो भी हो रहा है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहा। हो गया? करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। खिलौना लंबे कर दिया था मैंने, दूसरा ले लो क्या
छोड़ दिया ये क्या करेगा, मारेगा हैं, ये दिखाएगा बढ़िया गाड़ी गाड़ी हो जाए। चल बोल हटा दूं। अब लिखो भाई आपका महत्वपूर्ण लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। प्रकाशित केंद्र, पहली परिभाषा है ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशित केंद्र देखो भाई, जैसे ये लेंस है, प्रकाशित केंद्र का सॉरी लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशित केंद्र। दर्पण में क्या था, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। कंपैरिजन करो दोनों को एक दूसरे की तुलना करके। दूसरी परिभाषा देखो वक्रता केंद्र। बताओ भाई मेरे वक्रता केंद्र क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र बताओ। जो तूने पढ़ लिया तू बता, इसके हाथ लगा रहा है इसमें तो ये नहीं कह सकता मैं नहीं आया तो बोलूंगा। देखो भाई ये लेंस है आपके पास, ध्यान से सुन लेना। इसमें कितने पृष्ठ बने हुए हैं, दो। रोहित इधर देख ले, इसका एक पृष्ठ तो ये बना हुआ, इसका गोला किधर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। इस पृष्ठ का किधर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसका केंद्र किधर हो गया, इसका केंद्र किधर हो गया। दो लेंस के वक्र पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब आती है तीसरी चीज, वक्रता त्रिज्या। अलग अलग लेकिन पृष्ठ ही अलग अलग, पहले का दूसरे का। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र पृष्ठ का और उससे वक्र पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2, यहाँ से यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठ की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। चौथी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में क्या आएगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। लिखा दे सारे, फिर आपको लिखाएंगे फोकस बिंदु, वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर से संबंधित नियम कानून। देखो पहली परिभाषा, वक्रता के लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशित केंद्र कहलाता है। पहले ये लिखते प्रकाशित केंद्र, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशित केंद्र कहलाता है। दूसरी लिखो वक्रता केंद्र, बताओ लेंस के वक्र पृष्ठों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस के वक्र पृष्ठों का केंद्र ही, लेंस के वक्र पृष्ठों का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। आगे डालो वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से पृष्ठ की दूरी, वक्रता केंद्र से पृष्ठ की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप ये चित्र बना लो करवाना चाहिए, इसे समझ जाओगे ना आप, केंद्र और त्रिज्या। इसे समझ जाओगे ना, त्रिज्या मतलब परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। रोहित कबड्डी हार क्या है आराम को, अरे हार चाहिए यार, मुझे बाहर काफी थी भी वजन ज्यादा हो, समन 55 से कम करते रोटी कम कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट हो गया एक लाइन टीम भी नहीं थी, किस खेल में, वॉलीबॉल।
सर वो इसको टूर्नामेंट तो होगा, मुझे टूर्नामेंट तो बिल्कुल टूर्नामेंट का पूरा ध्यान करो ना। हमारा फिजिक्स की पूछ ले तो ये टूर्नामेंट याद है तो कोई याद आएंगी ये बात। ये वीडियो क्लिप को अगले साल भेजूंगा तेरे को मैं, इस लेक्चर को। देख भैरव ये क्या था, रोज के रोज के आकाश तेरे को भी तो कभी रोहित तो मोदी मुझे याद आएगी। लिखो भाई, देख लिया करो बाद में, फैमिली के साथ बैठ के देखना, वैसे पढ़े थे इस क्लास को खोलकर परिवार के साथ। बाद में आराम से नौकरी चाकरी लग जाए, जब नन्हे मुन्ने खेलने लग जाए, जब देखना आराम से बैठ के देख बेटे। और जब बेटा तुम्हारा नहीं पढ़े ना, अगर तुम्हारे संतान, तो उसको दिखाना जहाँ पढ़ते देख ऐसे पढ़ते थे, खोल के दिखाना ऐसे गोल से। हाँ, देख बड़े गौर से भैरू देख बैकअप में कोई बात नहीं। देख आगे देखो, मुख्य अक्ष प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली, क्या क्या लिख रहा है क्लियर, थोड़ा भी देख रहा है, लिख मुख्य अक्ष तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, प्रकाशित वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा वक्रता केंद्र कहलाती है, वक्रता मुख्य अक्ष कहलाती है। हम स्कूल वाला निकलती है, उन्हें बताया ना अंदर सर्टिफिकेट को है 19 बताना। तो तुम्हारे पीके जो टूर्नामेंट ले जाने भाई ना वो पीटीआई को ने गलत है, मास्टर लिखा है ना। लिखो भाई, लिखो अब लिखो, फालतू डिस्कस नहीं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, आप किसको बोल पता है तो क्या क्या कबड्डी ये देख ये भाई, काल्पनिक गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य, वही लिख, गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसमें लिखो फोकस बिंदु। बेटा यहाँ दो फोकस बिंदु चलेंगे अब तक दर्पण में, तो अपन ने क्योंकि पृष्ठ के एक था दर्पण में एक ही फोकस बिंदु था। लेंस में कितने पृष्ठ हैं? दो। अब देखो इसी को अगर तुम अवतल में देखो तो अवतल के भी कितने पृष्ठ हैं? दो। देखो ये रहा, अगर इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका वक्रता केंद्र इधर, अवतल में भी वही सीन है, मैंने अवतल का चित्र नहीं बनाया था। इसका भी C1 ये रहा, C2 ये रहा, नहीं सॉरी, इसका C1 ये रहा और इसका C2 ये रहा। देखो उत्तल में अलग है, इसका C1 इधर है, C2 इधर है। लेकिन इसमें देखो पहला पृष्ठ पहला केंद्र, दूसरा पृष्ठ दूसरा केंद्र, पहली वक्रता त्रिज्या दूसरी वक्रता, गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष, मध्य बिंदु प्रकाशित केंद्र। बात आ गई समझ? अब लिखो आप फोकस बिंदु, लिखो प्रथम फोकस बिंदु। डस्टर कितने का था? डस्टर लावा यार। प्रथम फोकस बिंदु, हाँ भाई प्रथम फोकस बिंदु क्या होगा बताओ, क्या होता है बताओ भाई, अरे बता पढ़ रखा होगा। एक बिंदु वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाए? समांतर हो जाए। क्या कहलाता है? अपना प्रथम फोकस बिंदु। जैसे आपके पास ये लेंस है, ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या हो गया? प्रकाश की किरणें। ये कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये लो साहब। इसके बाद अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के क्या कहलाता है? प्रथम फोकस बिंदु। क्या कहलाता है आपका? प्रथम फोकस बिंदु। समझ लो, पहले समझ ले आता, समझ ले बेटा सीधे। जैसे अवतल चिन्ह की बात आ जाए, इसमें किस प्रकार ये आपकी करा दी, इसके बाद अपवर्तन के पश्चात इसमें कैसे बन जाएंगे? ये दो बार इसमें इसमें पीछे साइड बढ़ा देना अवतल में, इसमें तो एक जगह ये फैला रहा है, फैला रहा है ना। ये क्या करता है? उत्तल अभिसारी फोकसित करता है एक बिंदु पर। कहाँ से? अभी उसको सही इसके नियम तो पढ़ना, थोड़ी देर हो गई 5 मिनट है धैर्य। आप पहले बताओ, बात में समय है, बस इससे संबंधित 3 नियम पढ़ाऊंगा, फिर अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक, 2 मिनट धैर्य रख, बस द्वितीय फोकस भी नहीं देगा उसमें हो जाएगी। ठीक, तो
ये आप पहले परिभाषा लिख लो, वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, देखो प्रथम फोकस बिंदु और वक्र पृष्ठ की दूरी क्या होगी, प्रथम फोकस दूरी, देखो यहीं से परिभाषा निकल जाएगी। प्रथम फोकस बिंदु, इससे इस पृष्ठ की दूरी है, प्रकाश केंद्र की दूरी क्या कहलाती है आपकी, प्रथम फोकस बिंदु। अब देखो बड़े गौर की बात, देखो इसमें आपका प्रथम फोकस बिंदु कहाँ है, ये इसमें कहाँ है, इसमें पृष्ठ, इसका केंद्र इधर बनता है पहला, और इसका इधर बनता है, इसका इधर बनता है और इसका इधर दूसरा बनता है। तो ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है अपने पास, अवतल लाइन से, अवतल लाइन से हमारे पास, तो इनकी किरणें क्या होती है मुझे बताओ, देखो अवतल लाइन, अवतल और उत्तल में क्या होती है, दर्पण क्या था, अरे इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अब तो उत्तल कैसे बनते थे, वास्तविक और उल्टे, अवतल कैसे बनते हैं, आभासी और सीधे, नहीं मिलती है तो मिलाने पर क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, आगे और सीखोगे इसमें दोनों चित्र साथ साथ जी। और ये भी लिख लेना साइड में कहीं, प्रथम फोकस बिंदु और पृष्ठ की दूरी, प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के पृष्ठ की दूरी क्या कहलाती है आपकी, प्रथम फोकस दूरी। चलो मैं लिखवा दूँ, काम तो जल्दी हो रहेगा भाई की, हो गया जल्दी वही क्या, ये यूं यूं फिर यूं फिर यूं, फिर इनको समांतर कर दिया, फिर यहाँ से लाइनों को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये तो इसके समांतर जा रही थी, यहाँ से ये सीधी जा रही थी, इसको आगे बढ़ाया, देखना इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा, जहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। अब भाई इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर, तो यहाँ से निकलना वो आगे बढ़ाया, हमने बढ़ाया ना, और पीछे की ओर बढ़ाया नहीं बढ़ाया, और उसमें उल्टा होता था दर्पण में, अवतल के चित्र सही बनते थे, उत्तल में पीछे की ओर बढ़ाते, उसमें अलग था सीन, यही तो था दर्पण में, और आउटलाइन में थोड़ा अलग चलता है। बताऊं ऐसे लिख सकते हो, प्रथम फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के मध्य की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ऐसे लिख लो, F1 और वक्रता केंद्र, F1 और प्रकाशिक केंद्र, ये भी निकाल लिए, हाँ F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी फोकस बिंदु कहलाती है। अब लिखो द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु कोई बता सकता है द्वितीय फोकस बिंदु क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो साहब, इससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस बिंदु। आई बात समझ में, यही तो कह रहा था सर, पहले आपने उधर से लिया, अगर इधर से लेता हूँ, यही तो बात है तेरी। अब देखो इसमें देख लो आप,
सबसे पहले कैसे दर्शाएं? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देख लो आप, क्लियर आ रही है? अब देखो यहाँ से ये आपसे तो होगी, ये यहाँ से यहाँ क्या जाता है अपने पास? प्रकाशित केंद्र। यहाँ भी आप डाल सकते हो प्रकाशित केंद्र। अब यहाँ से इन प्रकाशित किरणों में क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन होने के बाद ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी। बड़ा गौर से पढ़ना। तो इनको क्या करना पड़ेगा? हम इनको एक बिंदु पर जैसे खींच के लिया पीछे की ओर। तो ये क्या बन गया अपना? द्वितीय फोकस बिंदु। ये क्या बन गया? द्वितीय फोकस बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ से और यहाँ तक की F2 और प्रकाश केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? द्वितीय फोकस दूरी। आई बात है समझ? ये चित्र थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको देखो दोबारा समझ लो। आपने क्या बनाया? अवतल दर्पण। आपने क्या आपतित कराई? समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। ये यहाँ से अपवर्तन के पश्चात क्यों निकल गई? यहाँ से ये यहाँ प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रही किरणें, तो इनको क्या करेंगे? यहाँ से पीछे की ओर बढ़ाते। ये क्या बन गया? और बस सुनो, दो से पहले लिख लो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस बिंदु का हो गया भाई? ये हो गया आपका बेस हो गया आपका, जो 10वीं क्लास में पढ़ाया। 10th क्लास का है सारा, कोई 12th का नहीं है। ये 10th का है पूरा मैटर। अब अपने एक छोटा सा टॉपिक आप कहो तो पढ़ा दूँ, लेंस क्षमता। दर्पण लेंस सूत्र तो नहीं होगा आज में, लेंस क्षमता पढ़ा दे। पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ज़्यादातर 99% हर साल। पिछले साल भी न्यूमेरिकल आया था ना भाई, पूछा कुछ पूछा जरूर। लेंस क्षमता करवा। अब आप कहोगे लेंस से संबंधित नियम, 2 नियम ये पढ़ाए थे, बहुत है यार। और अगर भाई तुमको ज़्यादा ही अगर कहानी हो चाहिए तो देख भी सकते हो कि जैव प्रकाश के प्रकाश के केंद्र से सीधे निकल जाते हैं, उधर से बात ज़्यादा पढ़ने की कोई बात नहीं। ठीक, तो आपको मैं लिखवा देता हूँ लेंस क्षमता। मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है, लेंस क्षमता। लेंस क्षमता हाँ, चित्र तो बनाओ पहले, 2 ही बनाना, 3 मत बनाना। हो गया? देखो लेंस क्षमता या लेंस शक्ति, लेंस क्षमता लेंस शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति क्या होती है बताओ? बताओ लेंस क्षमता या लेंस शक्ति किसे कहते हैं? मैं बताओ।
देखो इसके बाद अगर आप रिवीजन करना चाहते हो क्लास टू क्लास में, टाइमिंग मेरे अनुसार मैं उसमें जल्दी भी रख सकता हूँ और आपको लेट भी। आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, रिवीजन क्लासें लोगे ना तो फिर टाइम तो मेरे अनुसार चलाऊंगा। देखो बेटा उसमें मेरी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मेरे को टाइम कैसे मिलता है, दिन भर में पढ़ूंगा, मुझे मेरी तैयारी करनी है, मुझे मेरा टाइम या तो सुबह जल्दी रखूँगा टाइम, और ज़्यादा मुझे सोई कर रहे और और सबसे बड़ी बात यह है सेल्फ स्टडी। देखो भाई क्योंकि सरकारी स्कूल वाले बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, सारे दिन तो पहले एग्जाम मतलब कोचिंग वो कोर्स हो जाता है तो घूमते रहते हैं, वो कोचिंग वो कोचिंग वो कोचिंग, फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता। मेरा माध्यम ये है कि दिवाली समझे तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है, फिर आराम से देखो बेटा अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत होती है। 4 महीने में दोबारा कोर्स हो जाएगा, 0 पड़े तो। हाँ और कोई क्रैश कोर्स पढ़ने वाले हो तुम्हारे स्कूलों में ट्राई कर ले, है क्या सर कुछ ही नहीं दोबारा से कोई क्रैश कोर्स पढ़ना चाहे क्लासों का, कोई क्रैश का मतलब इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई। देखो लेंस क्षमता, बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है इससे ज़्यादा। भाई प्रकाश की किरण को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस क्षमता का। यह प्रकाश किरणों को मोड़ने की, आपकी जो प्रकाश किरण को उसको मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? यह मुख्य अक्ष के समांतर एकांक जो कोई दूरी आप प्रकाश किरण आपतित होती है उसमें जो उस उत्पन्न जो विचलन होता है वही क्या कहलाती है? लेंस। ठीक है तो लिखो परिभाषा, लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को, लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को, लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, अर्थात प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता, अपसारित या अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस क्षमता कहलाती है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, किसी लेंस की मुख्य अक्ष के, किसी लेंस की मुख्य अक्ष, किसी लेंस की मुख्य अक्ष की एकांक दूरी पर, किसी लेंस की मुख्य अक्ष, किसी लेंस की मुख्य अक्ष की एकांक दूरी पर आपतित, एकांक दूरी पर आपतित, एकांक दूरी पर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण में उत्पन्न विचलन, उत्पन्न विचलन को ही लेंस क्षमता कहते हैं, को ही लेंस क्षमता कहते हैं। देखो भाई ये आपकी मुख्य अक्ष है, इससे एकांक दूरी पर क्या आपकी कराई, आपने कोई प्रकाश किरण आपकी कराई, इससे गुजर गई फोकस बिंदु से, इसमें उत्पन्न विचलन ही क्या कहलाई? आपकी लेंस क्षमता। या प्रकाश किरण आपकी तो ही इसको मोड़ दिया, अभिसारित कर दिया या अपसारित कर दिया, अवतल की बढ़ सकती है, उसको ही क्या कहते हो आप? लेंस क्षमता। जैसे अगर हालांकि ज़्यादा डिटेल है नहीं इसमें, अगर इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लोगे तो क्या लोगे? h बटा लंब क्या हो गया आपके पास h, आधार क्या हो गया f, tan थीटा को थीटा के बराबर मान लो, थीटा बराबर h बटा यदि h बराबर आपके पास 1 मीटर है, एकांक फोकस एकांक दूरी पर ही तो आपने कराई है, तो मैंने थीटा को लगभग p माना, p बराबर क्या हो गया? 1। बेटा ध्यान रखना एक परिभाषा और बढ़ गई इसकी, फोकस दूरी या
फोकस दूरी का क्या व्युत्क्रमी क्या कहलाता है आपका? लेंस। फोकस दूरी का व्युत्क्रमी क्या कहलाती है? लेंस होता है। एक सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन कहाँ होता है एग्जाम्पल में? एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या करता है बेटा, दूरी देता है ना, दूरी। क्वेश्चन में दूरी यदि सेंटीमीटर में दी हो तो उसे मीटर में बदलो, और ये तो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, मीटर में दी हो तो नो चेंज, कोई फोकस दूरी बदलाव नहीं करना। क्वेश्चन दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, लेंस क्षमता ज्ञात करो। एफ का मान दे दिए 25 सेंटीमीटर, पी ज्ञात करो। तो पी बराबर 1/f। 1/f का मतलब 25। अब 25 की जगह सीएम में मीटर में बदलो, तो 100 को क्या कर दो, भाग दोगे ना, ऊपर चले जाएगा। 25 चौका 4 मीटर। और इसका देखो बेटा, मात्रक और बीमा बड़ा एग्जाम में आता है, मात्रक बहुत बार आता है। मात्रक होता है इसका डायरेक्टर, और बीमा अगर इसकी निकालो तो क्या निकाल सकते हो बताओ? फोकस दूरी, दूरी का मतलब एल इनवर्स। हालांकि इतनी ज़्यादा मोस्ट है, ठीक, इतना कोई नहीं बताता टीचर ज़्यादातर, किसी को मतलब कहीं भी नहीं बताता इसके बीमा को, लेकिन इतना आता है डायरेक्ट। बस ये सबसे बड़ी, ये ध्यान है आपको, तो आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। और अगर ये ध्यान नहीं है तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। अगर हमको दूरी मीटर में जैसे दे देता 25 मीटर, तो हम डायरेक्ट बना कौन 25 क्या था, 0.0 क्या आता था, ज़्यादा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये है इसकी कहानी बस। सबसे मात्रक डायरेक्टर एग्जाम में आ जाए तो जरूर, जैसे एग्जाम है 4 मीटर डायरेक्टर, 4 डी, या आप हिंदी में कैसे लिखोगे, डायरेक्टर। ठीक है जी। लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता या अपसारित करने की क्षमता यह कहलाती है लेंस क्षमता। मात्रक डायरेक्टर, डायरेक्टर जरूर याद है। या आप परिभाषा कैसे रखोगे, पी बराबर 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता। और उत्तल लेंस के लिए एक और चीज देख लो, वो तो मैंने शुरू में करवा दी, वैसे यहाँ और देख लो। और उत्तल लेंस एफ क्या होती है आपकी, प्लस, पी क्या होगी, प्लस, और अवतल में क्या हो जाएगी, पी भी क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकल में काम आएगा। बच्चे अगर आपको दे दिया एक उत्तल लेंस की चश्मा, आपको बोल दी, तो आपने डायरेक्ट एग्जाम में क्या कर दिया, ये माइनस में दे दी, माइनस का 25 सेंटीमीटर। उसने एग्जाम में उसने बोल दिया एक अवतल लेंस की चश्मा, अवतल लेंस का बना हुआ है, और उसकी आपको क्षमता ज्ञात करवा दी है कोई आँख का, तो आपसे डायरेक्ट क्या कर दिया, ये निकाल दिया, बड़ी गलत है। एग्जाम में गलत हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से पक्का, डायरेक्ट यहाँ माइनस करना चाहिए। क्यों? आई बात समझ में? कहीं मत कर देना पी बी माइनस एफ बी माइनस, पी इधर का माइनस, ये माइनस, माइनस से माइनस है, ये प्रकृति है इसकी। वो नोट को इसको तुम तुम्हारी भाषा में कैसे करके लिख लेना, मैंने मेरी भाषा में लिखा है कि यदि फोकस पूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसे 100 का भाग देकर मीटर में बदले, ये भी लिख लेना। ठीक है, आज इतना पढ़ाएंगे, बाकी खींच के खूब पढ़ाया है इसको काफी। ठीक है, जल्दी हो रही है तुझे, हो जाएगा तू।